तो भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया कि आपके मंत्र, आपकी क्रियाएं, आपकी विधि, यदि उसमें कहीं पर भी कोई भी दोष हो गया तो उस यज्ञ का और उस कर्म कांड का उल्टा फल व्यक्ति को मिलना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ विधि है और निषेध है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना। हालांकि वहां पर भी बड़ा अलग तरह से वर्णन है कि एक व्यक्ति यज्ञ में आकर बैठा और यज्ञ उठकर भाग गया, तो ऐसा वर्णन भी आता है। आपके अति प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि यज्ञ उठकर दौड़ पड़ा और किसी एक ऋषि के पास जाकर उसने शरण मांगी कि मुझे इस आदमी से बचाओ। उन्होंने पूछा, इसकी श्रद्धा नहीं है क्या? बोले श्रद्धा है। यज्ञ करना चाहता है? बोले करना चाहता है। फिर आप इससे दुखी क्यों हैं, संतप्त क्यों हैं? उसने कहा कि ये 5 तरह की चीजें लेकर मेरे पास आ गया, इसके पास हथियार हैं, ये हिंसक है। और उसके बाद कहा कि ये 5 तरह के हथियार लेकर जो मेरे पास आएगा तो फिर मैं तो उसके पास नहीं बैठूंगा। 5 तरह के लोग मेरे पास आ सकते हैं। 5 जना मम होत्रम जुषध्वम, सभी समाज के सारे वर्ग, 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग में अगर कोई 5वां वर्ग भी हो, वो सारे आए, मतलब यज्ञ सबके लिए है, क्योंकि यज्ञ संगतिकरण है, यज्ञ दान है, यज्ञ आहुति है। इसलिए कहा गया कि ये जो 5 तरह की चीजें लेकर आया है, 5 हथियार, इससे मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं अध्वर हूं, और अध्वर वह होता है जिसमें ध्वर नहीं, हिंसा नहीं है। मैं तो अहिंसा का रूप हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही वो पाल सकता है जो हिंसक नहीं है, करुणावान है, दया वाला है, ईर्ष्या नहीं, बैर नहीं, विरोध नहीं है, बदले की भावना नहीं है, चोट पहुंचाने वाला नहीं है। ये सारे हथियार बाहर रखे हैं। इसलिए बड़ी पवित्रता अपना करके वेदी पर आता है व्यक्ति, और उसकी जो वेदी के 3 मेखलाएं होती हैं, वो पृथ्वी लोक है, वो अंतरिक्ष लोक है, वो देवलोक है। मतलब स्वर्ग लोक तक आपने जाना है तो पृथ्वी से ऊपर उठिए, अंतरिक्ष से ऊपर उठिए, और अपने आप को उस मान से भी ऊपर उठाना पड़ेगा, तीनों ऐष्णाओं से ऊपर उठाकर फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी बनते हो। ऐसे यज्ञों का विधान भी है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब कोई यज्ञों के करने वाले कर्मकांडी विद्वान बैठने लग जाते हैं तो वो फिर भावनाओं को, अर्थों को वो ध्यान न देकर विधियों में इतने उलझ जाते हैं, विधियों का अहंकार सामने आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि इससे व्यक्ति उस कर्मयोग से दूर हो जाता है जो व्यक्ति का कल्याण करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा कि और तुम जैसे कर्मयोग समझ रहे हो, कर्मकांड, उसमें कहीं भी त्रुटि हो गई तो उल्टा फल मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो कर्मयोग बताने लगा हूं इसका कोई उल्टा फल नहीं। और फिर कहा कि थोड़ा सा भी प्रयोग करोगे तो तुम्हें एक बड़े भय से वो छुटकारा दिलाएगा। अब उसमें कर्मयोग के संबंध में श्री कृष्ण समझाने लगे, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको कृष्ण नाम के प्रति अपना प्रेम, अपना आदर, अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए सभी लोग जो भी जहां बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप को ध्यान में ले आइए और अपनी आंखें बंद करते हुए कृष्ण के रूप को ध्यान में रखकर वंशी धारण करने वाले स्वरूप को ध्यान में ले आइए, जिनके अंदर से वो माधुर्य प्रकट हो रहा है। और फिर त्रोत धर्म,
हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं, एक तरफ माधुर्य है, एक तरफ निर्देश देने वाला और फटकार लगाने वाला रूप भी है। दोनों रूपों को प्रणाम करते हुए वंशी धर्म स्तोत्र धर्म नमामि, इस स्वरूप को नमन करते हुए फिर आगे एक और भाव लेना है, मनोहरम, मन को जो हर ले, क्योंकि कृष्ण मांगते ही ये हैं कि तुम मुझे अपना मन दो, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। आप आगे गीता में पढ़ेंगे, सुनेंगे, कृष्ण भगवान ने मन को ही मांगा है, इसलिए वो मनोहर हैं। तो श्री कृष्ण के इस स्वरूप को ध्यान में ले आइए कि वो वंशी धारण किए हुए हैं, स्तोत्र धर्म, हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं, फटकारते भी हैं, मधुरता भी देते हैं। मनोहरम, वह मनोहर हैं, मोहहरम, और फिर मोह को भी हर लेते हैं, प्रेम जगाते हैं लेकिन मोह को नहीं रहने देते। मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम, गले में माला धारण की हुई है, मतलब कोमलता ही उनको पसंद आती है। और प्रत्येक पुष्पमाला के फूलों में जो सुगंध है वह सुगंध परमात्मा तक पहुंचे, इसलिए कहते हैं देवता केवल सुगंध को ही पसंद करते हैं, चीजें बाहर रह जाती, सुगंध वहां तक पहुंचती। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी आयु से बड़ा उसका यश शरीर होना चाहिए, कीर्ति की आयु लंबी होनी चाहिए। यश आयु जो है वो साधारण नहीं होनी चाहिए। जितना आप दुनिया में जिए हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल आप जिए, तो कोशिश कीजिए कि आपका नाम आपकी उम्र से ज्यादा जिए। और अगर उससे भी आगे जी सकने की स्थिति हो सकती हो तो फिर उनको याद कीजिए जो युगों के रूप में आज भी इस प्रकार से याद किए जा रहे हैं। बुद्ध को महावीर नाम आप लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी पीढ़ियां आई और कितने लोग आए दुनिया में आकर चले गए, लेकिन इन सब नामों के साथ हमें ये दिखाई देता है कि वो नाम चाहे महावीर का नाम है, बुद्ध का नाम है, ये दो ही नाम नहीं है। उससे पहले हजारों वर्ष पूर्व के सारे ऋषि मुनि, हजारों साल हो गए, लाखों साल वाले लोग भी हैं, उनके यश की आयु कभी नष्ट होने वाली नहीं। तो आपका शरीर जितना दिन दुनिया में रहा, जितने वर्ष दुनिया में रहा, कम से कम उतने वर्ष तक तो आपका नाम दुनिया में टिके। कार्य तो वही करना चाहिए, वही तो माला आप भगवान को पहनाओ ना, और खुद की भी माला यही बनाइए। तो हम वहां जाना चाहते हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप को पहले ध्यान में ले आइए। माला धर्म धर्म धुरंधरम, श्री कृष्ण के गले में माला है और वह धर्म के धुरंधर हैं, चरम हैं। धर्म का सबसे ऊंचा शिखर अगर कोई है तो कृष्ण वह शिखर है। उस शिखर को ध्यान में रखकर फिर एक शब्द और याद करना, पार्थस्य सारथ्यकरम च देवम। पार्थ के, अर्जुन के जो सारथी हैं, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि केवल वो अर्जुन के सारथी थे ऐसा नहीं, वो आपके सारथी भी बने। जब आप अपना सारथी कृष्ण को बना लेंगे तब वह आपके हृदय में बैठे हुए, क्योंकि उनको बैठाना कहाँ, आपके सारथी बनेंगे तो आप उन्हें कहाँ बैठाना चाहेंगे? उनका सिंहासन क्या हो सकता है? उनका सिंहासन आपका हृदय है।
हृदय के सिंहासन में आप उनको बैठाइए, तो हृदय के प्रति संवेदनशील बन जाइए, तो फिर आपको अंदर से आवाजें आनी शुरू होंगी, और रोकेंगे भी, निर्देशन भी देंगे। उनकी बांसुरी, उनकी मुरली भी सुनाई देगी आपको। और कमाल तो ये होगा कि फिर वो जहां फटकार लगानी है वहां फटकार भी लगाएंगे। तो आइए आज के विषय में हम लोग आगे बढ़ें। 40वें श्लोक में कहा था कि मैं योग मार्ग बताऊंगा जिसका थोड़ा सा भी अंश आपको बड़े से बड़े भय से रक्षा करेगा। इस योग मार्ग में चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि को अपनाना होगा कि जिसमें एकाग्रता हो अपने लक्ष्य के प्रति, और वो लक्ष्य तुम्हारा भटके नहीं, वहां से मन हिले नहीं। एकाग्रता चाहिए, निश्चय चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। ये आपने सुना था। और फिर साथ में ये भी कहा था 41वें श्लोक में कि पूर्णता को प्राप्त कर सके तुम्हारी बुद्धि, मतलब तुम अपने कर्म में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़ना, अपनी पूरी शक्ति लगा देना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। साथ में 42वें श्लोक में कहा कि कर्मकांडी लोग स्वर्ग के आकर्षण को दिखाते हुए, लच्छेदार भाषा बोलते हुए जन्मों के सुख दुख के आवागमन को काट नहीं पाते। वो उस कर्मकांड में लाकर खड़ा कर देते हैं कि जो दुख की यात्रा जन्मों से चली आ रही है, उससे छूटने का मार्ग नहीं बताते। थोड़े पुण्य तो जिंदगी में जुड़ जाएंगे, लेकिन दुख नहीं कटेंगे। मैं तुम्हें वो मार्ग बताने लगा हूं जो दुखों को काटेगा। जन्मों के पार जाने का मार्ग कृष्ण कहते हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दुख की यात्रा कट सके। तुम जो अनेक अनेक जन्म धारण करते आए हो, उस जन्मों की यात्रा को कहीं रोक दिया जाए और परम आनंद तक, मतलब यात्रा चलती रही, मुसाफिर चलता रहा, मंजिल कभी आई नहीं। तुम्हें यज्ञ मिलेंगे, कर्मकांड की विधियां मिलेंगी, तो वो कह रहे हैं उनका परिणाम ये तो होगा कि तुम्हारी यात्रा में बीच में पड़ाव आएंगे जहां सुख भोग मिलेंगे कि हम वहां ठहरे थे, वहां ठहरे थे, वहां बड़ा आनंद था, वहां बड़ा आनंद था। कि चलिए यात्रा जारी रही, बीच में आनंद भी आया, लेकिन यात्रा कहीं पहुंची या नहीं पहुंची? बोले नहीं, हम तो यात्री हैं। और यात्री ऐसे ही हैं कि लगातार चल रहे हैं। और ये अहंकार की यात्रा ऐसी अद्भुत यात्रा होती है कि कहीं रुकती नहीं है। फिर कालिदास एक बार चलते चलते जंगल में राजा भोज के साथ एक ऐसी जगह चले गए जहां उनको प्यास लगी, और उन्होंने एक बूढ़ी माँ से कहा कि जरा पानी दीजिए। उन्होंने कहा भाई तुम हो कौन? तो बूढ़ी माँ की तरफ ध्यान से देखकर इन लोगों ने सोचा कि ये ऐसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं, पानी तो पूछ रहे हैं, पानी के लिए तो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग यात्री हैं। अपना परिचय नहीं दिया, यात्री हैं। उन्होंने कहा यात्री तो तुम नहीं लगते, यात्री तो दुनिया में दो ही हैं, वो तो तुम हो नहीं, एक तो सूरज है, एक चंद्रमा है, उनकी यात्रा तो कभी रुकती नहीं। तुम्हारी तो यात्रा यहां आकर रुक गई है, पानी पर आकर के रुक गई। जिनकी यात्रा कभी रुकती नहीं, आंधी आए, तूफान आए, दिन हो रात हो, वो लगातार 24 घंटे एक जगह सूरज छिपेगा, दूसरी जगह निकल आएगा, उसकी यात्रा कहीं रुकती नहीं। ना चंद्रमा की यात्रा रुकती है। यात्री तो वो होते हैं जो लगातार चला करते हैं। मुझे यात्री नहीं लगते। उन्होंने कहा कि राजा हैं हम लोग। बोले राजा भी दुनिया में दो ही हैं, वो राजा भी नहीं तुम दिखाई देते हो। एक राजा है शरीर में रहने वाली आत्मा, छोड़कर चली जाए तो नगरी सूनी, आंखें खुली रह जाएंगी और शरीर किसी काम का नहीं। और दूसरा राजा वो है जिसका राज पूरी दुनिया में चलता है, वो मालिक परमात्मा है। ना तो तुम आत्मा दिखाई देते, ना परमात्मा दिखाई देता है कौन? गरीब आदमी है। दोनों ने बोल दिया गरीब आदमी, राजा से सीधे गरीबी पर आ गए। बोले गरीब भी दुनिया में दो ही होते हैं, एक तो वो बकरी जिसके बच्चे को कसाई खींच कर ले जा रहा होता है और वो बेचारी बोल नहीं पाती, और एक वो विधवा बेसहारा महिला
जिसकी बच्ची की शादी का मौका हो और दुनिया उपवास करती हो। दोनों में तो तुम नहीं दिखाई देते। अब दोनों में बड़ा अहंकार था, बड़ी ज्ञान की बातें करते हुए आ रहे थे ना, एक झटके में तोड़ दिया उस माँ ने। और इतना लंबा लंबा उसने आगे बोलती चली गई, क्योंकि अगर मैं यही सुनाने लग गया तो वही कथा शुरू हो जाएगी। और उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, जी अब तक तो हमको पता था हम कौन है, अब नहीं मालूम है हम कौन है, बस आप ही बता दो हम कौन है। तो वो बोले, पानी पी लो, एक राजा भोज है और एक जो है कालिदास है। लेकिन बेटा, जैसे तुम अहंकार की दृष्टि से देख रहे थे ना, न दुआ न सलाम, मतलब प्रणाम भी करना भूल गए। उम्र में बड़ी हूं, और अगर तुम अपने बड़ों को सम्मान नहीं देना जानते तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का। और उसके बाद वो दोनों के दोनों जब पानी पीकर गए, दोनों ने कहा, हम समझते हैं हम ज्ञानी हैं, इस दुनिया में असली ज्ञानी लोग जंगल में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण आपको जिस मार्ग पर लेकर चलते हैं, बड़ा अद्भुत मार्ग है, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए पहले आपको अपने हृदय के सिंहासन पर उनको आरूढ़ करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन के रथ को आपको सौंपता हूं और मेरे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए, इसके मध्य भाग में आप बैठ जाइए इस रथ के, और आप चलाने वाले चलो और मैं करने वाला बनो। तो ज्ञान बताया, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कर्म फल की से मुक्ति कर्म कांड से नहीं हो सकती, इसका मार्ग जो है निष्काम मार्ग है। और सुख भोग पाने की जहाँ लालसा होती है, वैसे लोग जो है वो कर्म कांडों में बड़ी रुचि लेते हैं, और बड़ा बड़ा वो लोग इस तरह का विस्तार किया करते हैं। उनके अंदर भले बुरे का विवेक नहीं रहता, विचलित बुद्धि उनकी रहती है, और ऐसी जिनकी बुद्धि बहुशाखा बन जाती है, बहुत तरफ फैली रहती है, उन लोगों का कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि भटकाव वाला मन कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। तो यहाँ तक हम लोग थे, अब इससे आगे चलते हैं। ये है 45वां श्लोक। 44 तक आपने सुना, अब 45वें में, क्योंकि जब तक आप पहले वाले से आगे नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा। अब आत्मवान बनने के लिए श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा वाले बन जाओ। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान बन जाओ, आत्मा वाले बन जाओ। अब ये आत्मवान क्या है, पहले तो अर्थ समझ लीजिए। श्री कृष्ण जो श्लोक कह रहे हैं उसका एक सामान्य अर्थ आप सुन लीजिए कि हे अर्जुन, वेदों के विषय 3 गुणों से संबंधित हैं, मतलब संसार से संबंधित 3 गुण माने जाते हैं, और वह सत्व रज और तम तीनों का समवेत रूप, उसी का नाम ये संसार है, वही प्रकृति है। तो तुम्हें जो है त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, मतलब माया प्रकृति 3 गुणों से बंधी हुई है। 3 गुण व्यक्ति को संसार में आकर्षित करते हैं, बांधते हैं। वो तीनों का अपना एक आकर्षण है। तो तुम्हें त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। अगला शब्द कहा निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित हो जाओ। नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, मतलब नित्य प्रति तुम्हारे अंदर शुद्धता बनी रहे। एक और शब्द कहा निर्योग क्षेम, तुम्हें जो है योग क्षेम से रहित हो जाना है। योग जोड़ना, क्षेम मतलब रक्षा करना, लेकिन इतने से अर्थ नहीं बनेगा।
योग क्षेम जो है ना, भगवान ने कहा कि मैं योग क्षेम तुम्हारा वहन करता हूं, तुम मेरी तरफ आओ तो सही। लेकिन ये योग है क्या? योग क्षेम क्या है? सामान्य अर्थ समझ लीजिए, नई अप्राप्त वस्तु का प्राप्त करके संभाल लेना योग है, और उन्हें सुरक्षित रखना, संभाले रखना, रक्षित रखना, इसका नाम क्षेम है। अब दोनों को जोड़कर देखें कि जो हमें पुरानी नहीं, नई अप्राप्त, जो अभी तक नहीं मिली, ऐसी वस्तुओं का मिल जाना और उसे संभाले रखना, ये सब योग कहलाएगा। और उनका संरक्षण हो जाए, संभल जाए, क्योंकि कमाना मुश्किल, बचाना और मुश्किल, संभालना और मुश्किल, और फिर सही हाथों में आगे सौंप सकें, ये भी एक बहुत बड़ा डर रहता है। इसलिए लोग कमा तो लेते हैं, बचा भी लेते हैं, संभाल भी लेते हैं, फिक्र होती है आगे संभालने वाले तो हों, अगली पीढ़ी तो ठीक हो, सारा डर तो यही लगा रहता है। तो इस सब को योगक्षेम कहते हैं। बोले ये भी सब चिंताओं का कारण है। इन सब से ऊपर उठ जाओगे तब तुम आत्मवान बन जाओगे। अब तुम कहलाओगे तुम आत्मा वाले हो, नहीं तो शरीर वाले हो, संसार वाले हो, संसारी बने रहोगे, द्वंद्वों में उलझे रहोगे, संसार में फंसे रहोगे। सार में फिर सुन लीजिए, क्योंकि इतने से भी आपको समझ में नहीं आएगी बात। दुनिया में उलझाने वाले द्वंद्व, और दुनिया में चिंता, निराशा, आशा, उत्साह पैदा करने वाले योगक्षेम, और मन में थोड़े थोड़े समय के बाद आती हुई अशुद्धता, मन मैला हो जाता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दुनिया की हर चीज कोई भी आप रख लीजिए, अभी कपड़े धोए थोड़ी देर के बाद मैल लगनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने वस्त्रों को देखते हैं मैले हो गए, तो वो तो एक चरम सीमा होती है उसकी, लेकिन जब आपने पहने थे वहीं से मैल लगनी शुरू हो गई, आपके ऊपर धूल पड़नी शुरू हो गई। कमरे बंद करके जाइए 15 दिन के लिए बाहर, जब आप वापस आएंगे तो आपके सोफे पर, कालीन पर, फर्श पर धूल मिलेगी जरूर, क्योंकि इस दुनिया का नियम ही यही है। कहीं भी जाइए आपके मस्तिष्क में धूल डालने वाले मिल जाएंगे, आपके घर में धूल डालने वाले मिल जाएंगे, आपका दिमाग खराब करने वाले मिल जाएंगे। श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया बड़ा अद्भुत, नित्य सत्वस्थ हो, नित्य प्रति निरंतर अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। हर पल अपने आप को आपको अपनी शुद्धता में तो बनाए टिकाए रखना ही पड़ेगा। शिव जी के सिर के ऊपर लगातार जलधारा गिर रही, तो उसका मतलब क्या है? वो नित्य शुद्ध है, हर समय स्नान में परिशुद्ध है ना। सारी दुनिया की मैल गलाने वाली, पवित्रता बरसाने वाली गंगा, वो ज्ञान की गंगा, वो भक्ति की गंगा है, वो लगातार बह रही है उनके ऊपर। तो विषय ना बदले, फिर आगे चलिए। ये श्लोक अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इसी की अगर हम लोग व्याख्या करने लग जाएं तो ये पूरी गीता तो यही बन जाएगा। श्री कृष्ण का एक एक शब्द साधारण नहीं है, बड़ा अद्भुत है। तो वेदों से यहाँ अर्थ कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाले जो भी कर्मकांड के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, तो इन सब ऋग, यजु, साम, अथर्व वेदों से इसका संबंध नहीं है। कर्मकांड का जहाँ वर्णन किया गया है, विन ग्रंथों के विषय में उन्होंने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा, 3 गुणों का वर्णन करने वाले वेद हैं। तो मतलब ये उन्होंने जो वर्णन किया है वो उन ब्राह्मण ग्रंथों का किया है, जिन ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड के विषय में यज्ञों का वर्णन किया। वेद का निषेध कृष्ण भगवान ने नहीं किया, वो वेद विरुद्ध नहीं है। ये बात को पहले समझ लिया जाए, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि उन्होंने तो वेद की निंदा करके अपनी गीता की स्थापना की। ऐसा नहीं है।
वेदों के नाम से चले आ रहे कर्मकांड का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो सत्व रज तम प्रकृति के जो 3 गुण माने जाते हैं, सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, ऐसा दर्शनकार कहते हैं कि 3 चीजों को मिला देने से उनका जो सम भाग आता है उसी का नाम है प्रकृति, और ये आपके सबके जीवन में रहता है। इसलिए त्रिगुण और त्रिदोष ये शरीर के साथ में चलता है। वात पित्त कफ, सत्व रज तम। और फिर ये मौसम के अनुसार भी है, जैसे सुबह सुबह सात्विक प्रभाव रहता है, दोपहर में राजसिक प्रभाव रहता है, रात्रि में जो है वो तामसिक प्रभाव रहता है। इनको भी फिर अलग अलग बांट दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को भी 3 अलग अलग गुण हैं। लंबा ना हो जाए, सार में इतना ही समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि में ये 3 तत्व विराजमान हैं। तो इन सब का वर्णन जो है वो शास्त्रों में है, वेदों में भी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। ना तो सत्व में रहो, ना रज में रहो, ना तम में रहो। सुबह सुबह आपके अंदर बड़े अच्छी भावनाएं आती हैं तो सात्विकता चल रही होती है, उसी को बोलते हैं ब्रह्म वेला। और जिस समय आपके अंदर कर्म करने का बड़ा जोश आ रहा होता है वो है आपकी दोपहर वाली स्थिति, उसी को आप कहेंगे राजसिक अवस्था। फिर कहते हैं सत्व गुण से युक्त है ब्राह्मण, राजसिक गुण से भरा हुआ है क्षत्रिय जोशीला, और तामसिक गुणों के आधार पर फिर आगे का जो आराम पसंद हो, सुख आराम को अपने जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करें वो लोग जो है तमस में, रात्रि तमस है, वो उसको पसंद करने वाले लोग। तो इन 3 गुणों से ऊपर उठना जरूरी है। कोई भी गुण आपको प्रभावित करेगा तो आप जिस गुण वाले आदमी होंगे वही मौसम आपको अच्छा लगेगा। किसी को सुबह अच्छी लगेगी, किसी को दोपहर अच्छी लगेगी। कोई लोग जो है रात में ही मूड बनता है उनका, बोले साहब रात में काम करा लीजिए आप हमसे, रात में पढ़ेंगे बैठ के, रात में ही सारे काम चलेंगे उनके। इसलिए अपने यहाँ बड़े शब्द चल पड़े हैं, जो निशा में विचरण करें उनके लिए एक निशा में चलने वाला नाम दिया गया। अब वो नाम अगर मैं जोड़ के बोल दूं थोड़ा भारी पड़ेगा आपको। निशाचर, निशाचर शब्द जो है उसके अर्थ तो आप सबको मालूम ही होंगे, ज्यादा अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर रात्रि में विचरण करते हैं लोग। अब उनको जो है हम ये शब्द से बोलेंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 गुणों से ऊपर उठकर जीना, क्योंकि तीनों में आपके अलग अलग मूड बनते हैं और उसी के अनुसार हमारे देश का संगीत भी है। ये सुबह सुनाने वाला संगीत, ये भैरवी है, ये फलाना है, ये इस समय गाया जाएगा, ये प्रभाती गीत है। रात्रि में ये वाला गाया जाएगा, दिन में ये वाला गाया जाएगा, और ढलती हुई सांझ हो तो ये गाओगे आप। रात्रि के इस प्रहर में ये गीत चलेगा। तो वो सारे आपके अलग अलग मूड को ही ध्यान में रख कर के राग नहीं है। उनका मतलब ये है कि उस समय का उस वातावरण में आपके मन को पसंद भी आएगा और वातावरण को प्रभावित भी करेगा। तो जिनको कोई वातावरण प्रभावित न कर सके, जो अपना एक रस रहे, श्री कृष्ण कहते हैं एक रस रहने के लिए तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए कल मैंने एक शब्द आपसे कहा था कि जिनका मूड उनके वश में है उन्नति तो वो करेंगे, और जो मूड में रहते हो, मूड बनेगा तो साहब आपका काम कर देंगे, नहीं मूड हुआ तो बस फिर नहीं। ये जो ऐसे मूडी लोग होते हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मूड देखकर बात करनी पड़ती है ऐसे लोगों से।
और किसी किसी घर में तो हालत यही है कि माँ बाप भी बच्चे का मूड देखते रहते हैं। ठीक मूड में है तो इस समय इससे कुछ मांग लिया जाए, और जब दिखाई दे मूड ठीक नहीं है तो उस समय माँ बाप भी डरे बैठे रहते हैं और पत्नी को बोलते रहेंगे अभी इसका मूड ठीक नहीं है, बात करना ठीक नहीं है। जिनका मूड हर पल बदलता रहता है वो तो मूड ही है फिर। अब इसका भी अर्थ ज्यादा करना ठीक नहीं, समझ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। तो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएं, और साथ में आगे कहा गया है कि तुम्हें निर्द्वंद रहना चाहिए। अब ये बड़ी बात है, जीवन के 2 पक्ष आपको छुएंगे ही, मान भी छुएगा, अपमान भी छुएगा, सुख भी, दुख भी, हानि भी, लाभ भी। दोनों से ऊपर उठकर जीना आसान बात है क्या? आपका मान आपके हाथ में तो है नहीं, वो तो समाज के हाथ में, दूसरों के हाथ में है। पता नहीं कब कौन क्या किस तरह से आपके सामने पेश हो जाए आकर के। वो कहते हैं ना कि शैतान कबीर की सभा में आ गया और उसने आकर कहा, पहले तो कान में जाकर के बोला, मैं चाहूं तो आपका सम्मान 1 सेकंड में इतना बढ़ा दूं, सारी दुनिया आपको मानने लग जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप हमें भी सम्मान दिया करो। तो कबीर ने कहा कि तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। बोले तो फिर मैं काम बिगाड़ दूंगा। कबीर ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो गया बीच में, और जाते उसने कहा, वो महाराज ज्ञान की बात तो ठीक है, वो जो आपने शराब के पैसे देने थे वो कब दोगे? रोज रोज मंगाते हो ना, वो जो आप जाते हैं वहां नाच वाच गाना देखने के लिए, उससे पहले जो बोतल मंगाते हैं वो पैसे भी तो दो ना। अब लोग जो है उठ के भाग गए कि बड़ा ज्ञान व्यान की बात कर रहा था, लेकिन यहां तो जो है ये तो बाबा जी शराब वराब भी पीते हैं और कहीं नाच गाना भी देखने जाते हैं। अब जैसे जैसे लोग भागने लगे तो शैतान जो है उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, बोले इतना ही ठीक है या आगे बढ़ूं? कबीर मुस्कुराए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनता को इकट्ठा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जिसने अपना कल्याण प्राप्त करना होगा, जिसने अपने कल्याण की चाहना जिसके मन में है वो आए, मैं तो अपने आनंद में बरसता ही रहूंगा। तो कथा उनकी भी बड़ी लंबी है कि उसके बाद क्या क्या हुआ था। लेकिन आपका मान सम्मान दुनिया के हाथ में, कौन आकर के क्या कहने लग जाए तो। और दुनिया का कमाल ये है कि किसी आदमी के बारे में आप ये कहें कि ये आदमी जो बांसुरी बजा रहा था, देखा ना कितनी बढ़िया बांसुरी बजाता है, लोग कहें हाँ साहब बड़ा बढ़िया बजाता है। बोले पर चोर भी बड़ा पक्का चोर है, ये सामान वामान भी लेके भाग सकता है, तो थोड़ा अपने सामान की रक्षा कर लेना, क्योंकि बांसुरी बजाने के बाद फिर चोरी जरूर करता है, पैसे लेके भाग जाता है। अब आपको इतना बता दिया कि ये ऐसा भी करता है। जो आपने कान से सुना था कि बांसुरी बहुत बढ़िया बजाता, आपने तो सामने सुना, उसका प्रमाण भी है, पर उसका तो भरोसा नहीं आएगा। किसी ने चोर कह दिया तो पक्का भरोसा, क्योंकि हम लोग बड़ा जल्दी दूसरे की गलती निकालने वाले पर बड़ा भरोसा कर लेते हैं। हाँ नहीं, कुछ लगता तो है, शक्ल थोड़ी चोर जैसी लग रही है, 1 मिनट में मानने लग जाते हैं। अब चोर की कोई खास शक्ल होती है क्या? हर आदमी के अंदर कहीं कोई ना कोई कमी है। हर आदमी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियां तो, चोरी तो कुछ ना कुछ की होती है। क्लास में पढ़ते पढ़ते किसी का पेन ही उठा लिया हो। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आपको मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, लेकिन दोनों से ऊपर उठकर जीना पड़ेगा। और इसकी परवाह नहीं करनी कि कौन आपको मान दे रहा है, कौन अपमान दे रहा है। अपना काम करते चले जाइए, अपने आनंद में रहिए, अपने को संभालना सीख जाइए। अपने को संभालना सीख गए आप तो फिर छुई मुई का जो पौधा होता है उससे, उस रूप से बच जाओगे आप। छुई मुई के पौधे की यही खासियत है। असल में तो शहरों में रहने वाले लोगों को यही पता नहीं कि छुई मुई का भी कोई पौधा होता है।
कभी आपको मौका मिले तो जंगल में उस पौधे को देखना जिसकी तरफ आप थोड़ा सा भी टच करोगे सारी पत्तियां उसकी एकदम मुरझाकर नीचे आ जाएंगी। जो थोड़ा टच करते ही, उंगली दिखाते ही मुरझा जाए, ऐसे पौधे का नाम है छुई मुई। लेकिन उसमें एक खासियत और है, थोड़ी देर के बाद में फिर वो ठीक हो जाता है। बच्चे फिर उंगली कर देते हैं, फिर मुरझा जाता है। लेकिन हम लोगों की तो आदत ही बड़ी अलग है। किसी ने एक बार उंगली की, मतलब टच किया, उंगली उठाई, दोष निकाले, कमियां बोल दी, फिर तो छुई मुई से भी ज्यादा छुई मुई हम लोग हैं। ऐसे फिर मुरझाएंगे कि वो पौधा तो थोड़ी देर के बाद में फिर ठीक हो जाता, पर वो नहीं होने वाले। मुझे बोल दिया, मुझे क्यों बोल दिया साहब? बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने तो हमेशा भलाई किया था, मुझे ही ऐसा बोल दिया गया। और कमाल तब ज्यादा चोट लगती है ईमानदार को बेईमान कह दिया जाए, जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का एक पैसा लिया नहीं हो बल्कि दिया हो, उसे बेईमान कह दो आप, बड़ी चोट लगती है आदमी को। लेकिन किसी के सर्टिफिकेट देने से अगर आप खुद को वो मानने लग जाए। ध्यान आता है कि जिस समय आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़ के भागा था, हिटलर ने उसके पीछे लोग लगा रखे थे, अमेरिका में जाकर के बसेरा किया। तो उसने उस समय 50-100 साइंटिस्ट खड़े कर दिए उसकी सारी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। तो किसी ने जो आइंस्टाइन से पूछा कि आप ने जो कुछ अब तक खोज की है उसके बारे में विरोध करते हुए एक नहीं 100 लोगों ने आपके खिलाफ बोला। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं गलत हूं तो एक का बोलना भी काफी है, और अगर मैं सही हूं तो फिर 100 बोले या 1000 बोले, 1000 मूर्खों के बोलने से कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं हो जाता। मैं अपनी जगह स्थिर हूं और मुझे पता है मेरा पक्ष सत्य का पक्ष है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा। अब कमाल की बात देखिए, आपके आइंस्टाइन का तो नाम आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन उन 100 लोगों का नाम ही नहीं पता वो थे कौन। इसलिए अपने कार्य को करते चले जाइए, कभी मत देखिए कि निंदा करने वाले लोग हैं या आलोचना करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके बीच में आपको भिड़ना जरूर पड़ता है। उसी की लड़ाई के लिए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले मनोदशा ठीक करिए अपने अंदर ठीक हो करके, और उसके बाद आप फिर युद्ध में उतरो, कर्म क्षेत्र में उतरो। एक शब्द और भी कहा कि क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, किसकी रक्षा होगी, क्या तुम्हारे पास टिकेगा, ये तुम्हारा योग और क्षेम, इस सब को भी ऊपर भूलकर इससे भी ऊपर उठ जाओ। और उसके बाद आत्मवान बनो, आत्मा वाले बनो। आजकल लोग बोलते हैं ना, बड़ा जिगरा वाला आदमी है, दृढ़ आदमी है। श्री कृष्ण ने शब्द दिया आत्मवान बनो। आत्मवाला मतलब सदा सचेत। हमारे जो धर्म सूत्र, जिन ग्रंथों को कहा जाता है, जैसे आपस्तंभ धर्म सूत्र है, तो उसमें एक स्थान पर कहा गया आत्मलाभान न परम विद्यते। आत्मा को प्राप्त करने से अधिक इस दुनिया में ऊंची लाभ वाली वस्तु नहीं है। स्वयं को प्राप्त कर लेना, खुद को पालो। आपसे आपका परिचय आपका सदगुरु कराता है। आप खुद को भूले बैठे थे, उसका परिचय कराने का कार्य सदगुरु करता है। और आप परमात्मा को भूल बैठे थे, रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम, सदगुरु यही तो करता है।
रास्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम, मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। मेरे मन के मंदिर में जो अंधियारा था उसमें दीप जलाने के लिए तो तुम आए। तो वो आत्मवान बनाने का कार्य भी सद्गुरु करता है। और जब कोई आत्मवान होता है तो ऐसा जो खुद को पा लिया, जिसने खुद को जान लिया, जिसके लिए मैंने आपको सुनाया था ना कि गुरु के द्वार पर जाकर के शिष्य दस्तक देता है और गुरु आवाज देते हैं कि तुम हो कौन, किस लिए आए हो। तो गुरु जैसे ये पूछता है तो शिष्य दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि यही तो जानने आया हूं कि मैं हूं कौन, मुझे तो अपना पता ही नहीं। और तभी द्वार खुला। उससे पहले कितनी बार आया, और जैसे ही आया तो उसके बाद पूछ लिया कि क्या पढ़कर आए हो। मैंने ये जाना, मैंने वो जाना। बोले सारी किताबें जाकर के जमुना में फेंक करके आ जाओ। हम मतलब क्या हुआ, खुद को खाली करके आओ। जब तक खुद को खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर मैं कुछ रंग भर नहीं सकता।